कल्पना कीजिए कि आप युद्ध के मैदान के बीच में निहत्थे खड़े हैं और आपका दुश्मन तलवारें खींच कर आ रहा है। इसी तरह कई ईसाई अपना जीवन रक्षाहीन होकर जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि परमेश्वर ने उनके हाथों में कितनी शक्ति दी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास इतना शक्तिशाली हथियार है कि इसकी आवाज सुनकर राक्षस कांप उठते हैं? एक ऐसा हथियार जो अंधकार की शक्तियों को पंगु बना देता है और शैतान को भागने पर मजबूर कर देता है। वो हथियार है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन की शक्ति अद्वितीय है। जब विश्वास के साथ बोला जाए तो ये किलों को ध्वस्त कर देता है, दुश्मन की योजनाओं को चकनाचूर कर देता है और राक्षसी शक्तियों को पंगु बना देता है। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आत्मा की तलवार है, एक दिव्य हथियार जो विश्वासियों को अंधकार के साम्राज्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए दिया गया है। एक ऐसे संसार में जहां बुराई लोगों के दिलों और दिमागों को जकड़ना चाहती है, परमेश्वर का वचन एक अडिग किले के रूप में आज प्रत्येक विश्वासी के लिए उपलब्ध है। बाइबल केवल एक पृष्ठ पर लिखे शब्द नहीं है, ये जीवित शक्ति है जो किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज है। इब्रानियों 4:12 ये सत्य को धोखे से अलग करती है, दुश्मन के झूठ को उजागर करती है और अंधकार के गढ़ों को नष्ट करती है। शैतान मानवीय ज्ञान से नहीं डरता है, वो धार्मिक परंपराओं से नहीं कांपता है, वो चर्च में उपस्थिति से हिलता नहीं है और नहीं वो अच्छे इरादों से विचलित होता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ बोला जाता है तो नरक हिल जाता है। राक्षस शास्त्र के अधिकार को समझते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी शक्ति को स्वयं देखा है। उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर लाल सागर को 2 भागों में विभाजित होते देखा। उन्होंने यीशु की आवाज सुनी जिसने तूफान को शांत किया। उन्होंने देखा कि कैसे मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े हुए और घोषणा की कि लाजर बाहर आ गया और मृत्यु के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि शैतान की सबसे बड़ी रणनीति विश्वासियों को उनके पास मौजूद शक्ति से अनभिज्ञ रखना है। परमेश्वर का वचन आपकी सबसे शक्तिशाली तलवार। जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया तो उन्होंने शैतान के साथ बहस नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि ये लिखा है और शैतान को भागने के लिए इतना ही पर्याप्त था। आज आप रक्षाहीन नहीं हैं, आपको अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया है, जीवित परमेश्वर का वचन। और जब आप इसे अधिकार के साथ बोलते हैं तो नरक की शक्तियों के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। शैतान बाइबल को अधिकांश ईसाइयों से बेहतर जानता है। उसने सदियों से इसका अध्ययन किया है। उसने इसे जंगल में यीशु को उद्धृत किया। लेकिन एक चीज है जिसे शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उस आस्तिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो न केवल शास्त्र को जानता है बल्कि विश्वास के साथ इसकी घोषणा करता है। आप देखते हैं कि बाइबल का मालिक होना ही पर्याप्त नहीं है, बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। आपको इसे दृढ़ विश्वास के साथ बोलना चाहिए। दुश्मन खोखले शब्दों से नहीं डरता है, लेकिन वो अटूट विश्वास के साथ बोले गए ये लिखा है से कांप उठता है और उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक पद के साथ शैतान का आधार खत्म हो जाता है, जब तक कि उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। शैतान एक धोखेबाज है। वो झूठ, भय और धमकी के माध्यम से काम करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप उसकी शक्ति को छीन लेते हैं। वचन प्रकाश है और अंधकार प्रकाश की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। राक्षस भावनाओं का जवाब नहीं देते, वे मानव शक्ति का जवाब नहीं देते, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन के अधिकार का जवाब देना चाहिए। प्रारंभिक चर्च को देखें। जब पतरस और यूहन्ना ने मंदिर के द्वार पर लंगड़े आदमी को चंगा किया, उन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने नासरेत के यीशु मसीह के नाम पर कहा, उठो और चलो, और तुरंत वो आदमी ठीक हो गया। धार्मिक नेता क्रोधित थे, लेकिन वे चमत्कार से इनकार नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ वचन बोला था। परमेश्वर का वचन
क्या आप विश्वास करते हैं कि ये क्या कहता है? क्या आप इसे अपने जीवन, अपने परिवार, अपने संघर्षों पर घोषित करते हैं? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो राक्षस कांपते हैं, जंजीरें टूट जाती है और जीत हासिल होती है। दुश्मन आपकी आवाज से नहीं डरता, लेकिन जब आपकी आवाज परमेश्वर के शब्द बोलती है तो नरक की शक्तियों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक आत्मिक योद्धा की तरह लड़े। यदि आप युद्ध के मैदान में कदम रख रहे होते तो क्या आप बिना हथियार के जाते? क्या आप ऐसे दुश्मन का सामना करते जिसके पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ नहीं होता? कोई भी सैनिक ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी बहुत सारे ईसाई जीवन में निहत्थे चलते हैं, इस बात से अनजान कि वे एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हैं। बाइबल हमें इफिसियों 6:17 में बताती है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। ये सिर्फ कहानियों की एक किताब नहीं है, ये सिर्फ नैतिक शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, ये आध्यात्मिक कवच का एक हिस्सा है। जैसा कि इफिसियों 6:10-18 में वर्णित है, वो सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल और उद्धार के टोप के बारे में बात करता है। इब्रानियों 4:12 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और किसी भी दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। ये आत्मा और आत्मा, जोड़ों और मज्जा को विभाजित करके भी छेदता है। ये हृदय के विचारों और दृष्टिकोणों को परखता है। इसका अर्थ है कि शास्त्र केवल एक पृष्ठ पर लिखे शब्द नहीं है, ये जीवित है, ये शक्तिशाली है और इसमें शैतान के कार्यों को नष्ट करने की क्षमता है। यीशु ने स्वयं इस तलवार को चलाया था जब उन्होंने 40 दिनों के उपवास के बाद जंगल में शैतान का सामना किया था। शैतान उन्हें भोजन, शक्ति और अपने राज्य का दावा करने का एक आसान तरीका देने के लिए लुभाने आया था। लेकिन यीशु बहस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने 3 बार आत्मा की तलवार का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हीं शब्दों के साथ उत्तर दिया जो लिखा गया है, और हर बार शैतान तब तक मारा गया जब तक कि उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा। इस बारे में सोचें कि यदि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने शैतान को हराने के लिए शास्त्र पर भरोसा किया, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम इससे कम में जीत सकते हैं? बहुत से ईसाई के पास बाइबल है, लेकिन वे इसे पढ़ते नहीं हैं। वे शास्त्र सुनते हैं, लेकिन इसकी घोषणा नहीं करते हैं। उनके पास एक हथियार है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते हैं। और दुश्मन जानता है कि एक निहत्था ईसाई एक कमजोर ईसाई है। लेकिन जब आप आत्मा की तलवार उठाते हैं, जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरते हैं और विश्वास के साथ बोलते हैं, तो आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हो जाते हैं। जब आपको डर लगता है तो तलवार चलाएं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। 2 तीमुथियुस 1 के साथ। जब दुश्मन झूठ बोलता है तो जवाबी हमला करें। मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यशायाह 52:17। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो घोषणा करें, मैं मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13। हर बार जब आप वचन बोलते हैं तो आप अपनी तलवार घुमा रहे हैं और दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, जंजीरें टूटती हैं और जीत हमारी होती है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। याकूब 4 के साथ। ये आयत आध्यात्मिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। ये परमेश्वर की ओर से एक सीधा आदेश है जो हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में शैतान को कैसे शक्तिहीन किया जाए। बहुत से लोग केवल दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। लेकिन पहले भाग पर ध्यान दो। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। यहीं पर सच्ची शक्ति निहित है। आप पहले परमेश्वर के अधीन हुए बिना शैतान का विरोध नहीं कर सकते। समर्पण आध्यात्मिक अधिकार का आधार है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो आप अपने आप को उसकी दिव्य सुरक्षा के अधीन कर देते हैं।
आप अपने आप को उसकी शक्ति के साथ जोड़ लेते हैं और वो शक्ति आपके माध्यम से प्रवाहित होती है। लेकिन जब आप बिना समर्पण के दुश्मन का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ताकत से लड़ते हैं, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आप हार जाएंगे। लोगों ने पौलुस को दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और सोचा कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। वे एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के पास गए और कहा, पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उसके नाम पर मैं तुम्हें बाहर आने की आज्ञा देता हूं। लेकिन दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को भी, लेकिन तुम कौन हो? तब उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया और वे पीटे और अपमानित होकर भाग गए, क्योंकि वे परमेश्वर के अधीन नहीं थे। वे अधिकार का उपयोग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके पास समर्पण नहीं था। यही हमें अधिकार देता है जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। अपनी इच्छा, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, तब हम उसकी सुरक्षा के अधीन आ जाते हैं। और जब हम उसकी सुरक्षा के अधीन होते हैं तो हमारे पास शैतान का विरोध करने की शक्ति होती है। दुश्मन पूरी तरह से समर्पित विश्वासी को छू नहीं सकता, लेकिन शैतान का विरोध करना केवल प्रलोभन को ना कहने के बारे में नहीं है। ये एक सक्रिय रुख है। इसका अर्थ है लड़ना। ये एक लड़ाई है, लेकिन इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये नहीं कहा गया है कि वो भाग सकता है, ये कहा गया है कि वो भाग जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से एक वादा है। राक्षसों के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें भागना ही होगा। जहां परमेश्वर की उपस्थिति मजबूत है वहां अंधकार नहीं रह सकता। इसलिए पूजा, प्रार्थना और शास्त्र की घोषणा इतनी शक्तिशाली है, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रति आपकी अधीनता को मजबूत करते हैं और दुश्मन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आज यदि आप शैतान को पंगु बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत परमेश्वर के प्रति समर्पित होने से करें। उसे अपने जीवन का हर हिस्सा दे दे, पूरी तरह से समर्पण कर दे। फिर विश्वास में दृढ़ रहें, दुश्मन का विरोध करें और देखें कि वो आपके सामने से कैसे भागता है। आपकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपके द्वारा सेवा किए जाने वाले परमेश्वर के अधिकार के कारण। समर्पित जीवन एक विजयी जीवन है। शैतान के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ चर्च जाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। समर्पित जीवन एक विजयी जीवन है। जो लोग परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में रहते हैं उन्हें यीशु को देखना चाहिए। गेतसेमनी के बगीचे में क्रूस का भार उनके सामने था, और फिर भी अपने सबसे कमजोर क्षण में उन्होंने प्रार्थना की, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। ये पूर्ण समर्पण था, और उस समर्पण के कारण उन्होंने पाप, मृत्यु और स्वयं नरक पर विजय प्राप्त की। अब इसकी तुलना आदम और हव्वा से करें। उन्हें पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया गया था, लेकिन जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर के प्रति समर्पण करना बंद कर दिया और अपना रास्ता चुना, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया। पाप प्रवेश कर गया और शैतान ने प्रवेश कर लिया। दुश्मन जानता है कि जब एक विश्वासी आज्ञाकारिता में चलता है तो उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी रणनीति है आपको पूर्ण समर्पण से दूर खींचना, ताकि आप कुछ पापों को पकड़े रहें, ताकि आप अपने जीवन के क्षेत्रों को समर्पित न करें, क्योंकि इससे उसे पैर जमाने का मौका मिलता है। युद्ध में एक सैनिक के बारे में सोचें। यदि वो अपने कमांडिंग ऑफिसर की आज्ञा का पालन करता है तो वो अपनी सेना के संरक्षण और अधिकार के अधीन होता है। लेकिन यदि वो आदेशों की अनदेखी करता है और अकेले दुश्मन के इलाके में घूमता है तो वो कमजोर होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही सत्य है। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप उसके अधिकार से सुरक्षित, आच्छादित और सशक्त होते हैं। शैतान गुनगुने ईसाइयों से नहीं डरता, उन लोगों से नहीं डरता जो केवल आधे अधूरे तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति यीशु के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है
जब उन्होंने अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है और पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जीते हैं, तो शैतान कांपता है, क्योंकि एक पूरी तरह से समर्पित आस्तिक खतरनाक होता है। वे शक्ति में चलते हैं, वे निर्भीकता से चलते हैं, वे बोलते हैं और राक्षस भाग जाते हैं। क्या आप शैतान को पंगु बनाना चाहते हैं? तो सब कुछ परमेश्वर को सौंप दे। सिर्फ अपने रविवार को ही नहीं, सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को ही नहीं जब समय कठिन हो, बल्कि अपने जीवन के हर हिस्से को, अपने विचारों, अपने निर्णयों, अपने रिश्तों, अपनी योजनाओं को। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुश्मन के लिए अछूत होते हैं। वो हमला करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो विफल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उन लोगों के माध्यम से बहती है जो पूरी तरह से उसके हैं। परमेश्वर को समर्पित जीवन एक ऐसा जीवन है जिसे शैतान हरा नहीं सकता है। मसीह में आपको मिला अधिकार। दूसरी आयत जो राक्षसों को पंगु बनाती है, लूका 10:19 है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार देता हूं, और कोई वस्तु तुम्हें किसी रीति से हानि न पहुंचाएगी। शत्रु की शक्ति केवल कुछ आक्रमण ही नहीं, शत्रु की सारी शक्ति है। और उसने कहा कि कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। ये एक वादा है। इस पद में अधिकार शब्द महत्वपूर्ण है। अधिकार शक्ति से भिन्न है। शैतान के पास शक्ति है, लेकिन मसीह में विश्वासियों के पास अधिकार है, और अधिकार हमेशा शक्ति से श्रेष्ठ होता है। एक पुलिस अधिकारी की कल्पना करो जो व्यस्त सड़क के बीच में खड़ा है। उसके पास कार रोकने की शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन जब वो अपना हाथ उठाता है तो यातायात तुरंत रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। पूरी सरकार की शक्ति उसका समर्थन करती है। उसी तरह जब एक विश्वासी मसीह के अधिकार में खड़ा होता है तो राक्षसों के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यीशु ने अपने पूरे मंत्रालय में यह साबित किया। जब उनका राक्षसों से सामना हुआ तो उन्होंने उनके साथ संघर्ष नहीं किया। वे लंबी बहस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने केवल आज्ञा दी और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। मरकुस 1:25 में वो एक दुष्ट आत्मा को फटकारता है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं बाहर आती है। जब शिष्य एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं तो वे खुशी खुशी लौटते हैं। प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी आपके नाम से हमारे अधीन हैं। लूका 10:17। उन्होंने स्वयं देखा था कि शत्रु मसीह के अधिकार के सामने शक्तिहीन था, लेकिन यहां वह कुंजी है। आपको जानना चाहिए और इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक सैनिक जो अपने हथियारों का उपयोग नहीं करता है, वो एक निहत्थे व्यक्ति की तरह कमजोर है। कई ईसाई इस बात से अनजान भय में जीते हैं कि उन्हें शत्रु पर दिव्य अधिकार दिया गया है। वे शैतान को भय, संदेह और उत्पीड़न से उन्हें पीड़ा देने की अनुमति देते हैं, जब यीशु ने पहले ही कह दिया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आप इस अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं? विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलकर, उसके वादों पर खड़े होकर, शत्रु को यीशु के नाम से डांटकर। जब बीमारी आती है, जब भय घुसता है, जब राक्षसी उत्पीड़न बढ़ता है, तो आपको इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दृढ़ रहने और यीशु के नाम पर कहने का अधिकार है, मैं इस हमले का खंडन करता हूं, इसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है, इसलिए दृढ़ रहो, वचन की घोषणा करो, शैतान का विरोध करो और उसे अपने सामने कांपते हुए देखो, क्योंकि जब तुम मसीह के अधिकार में चलते हो तो नरक स्वयं पंगु हो जाता है। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। आध्यात्मिक युद्ध में सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक ये है कि परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। ये सिर्फ एक और किताब नहीं है, ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं है, ये जीवित, सक्रिय और अजय है। यशाया 55:11 में परमेश्वर घोषणा करता है, वैसा ही मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ न लौटेगा, परंतु जो मैं उद्देश्य रखता हूं उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करेगा। जब परमेश्वर बोलता है तो चीजें घटित होती है। जब उसने कहा कि प्रकाश हो,
प्रकाश अस्तित्व में आया। जब यीशु ने कहा शांति फिर भी बनी रहे, तो तूफान शांत हो गया। जब उसने लाजर को कब्र से बुलाया, मृत्यु को भी परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा। दुनिया आज भी विश्वासियों को यह समझाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर के वादे उनके लिए नहीं है, कि उनके वचन शक्तिहीन है, कि बाइबल सिर्फ एक पुरानी किताब है, लेकिन वो झूठा है। यशाया 40:8 घोषणा करता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा कायम रहेगा। शास्त्र में हर वादा अभी भी सत्य है, हर श्लोक में अभी भी अधिकार है। परमेश्वर द्वारा बोला गया हर शब्द पूरा होगा। यीशु ने स्वयं परमेश्वर के वचन की शक्ति का प्रदर्शन किया जब उन्होंने जंगल में शैतान का सामना किया। उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्होंने केवल 3 बार शब्द बोला। शैतान ने उन्हें लुभाने की कोशिश की और 3 बार यीशु ने उसी वाक्यांश के साथ जवाब दिया, ये लिखा है, और हर बार दुश्मन चुप हो गया। इसी तरह हम आध्यात्मिक लड़ाई लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से नहीं, मानवीय ज्ञान से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अडिग अजय वचन से। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13। शैतान परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। उसके पास इसके विरुद्ध कोई बचाव नहीं है। यही कारण है कि जब कोई विश्वासी विश्वास के साथ शास्त्र बोलता है तो वो भाग जाता है। इसलिए आज केवल बाइबल न पढ़े, इसे घोषित करें, इसे अपने जीवन पर बोले, इसे अपने परिवार पर बोले, इसे अपनी लड़ाइयों पर बोले, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन छोड़ते हैं तो ये कभी खाली नहीं लौटेगा। ये वो सब कुछ पूरा करेगा जो परमेश्वर ने इसे करने का इरादा किया था, और नरक की शक्तियां इसके सामने पंगु हो जाएंगी। यीशु के लहू की शक्ति। एक बात है कि शैतान और उसके राक्षस यीशु के लहू के सामने खड़े नहीं हो सकते। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। प्रकाशित वाक्य 12:11 में अंधकार के विरुद्ध अंतिम हथियार है जिसे हम पढ़ते हैं, और उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की। इस्राएली मिस्र में थे। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि जब मृत्यु का दूत देश से गुजरे तो वे अपने द्वार की चौखटों पर मेमने का लहू लगाएं। लहू से ढका हर घर सुरक्षित हो जाता था। जहां लहू लगाया जाता था वहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये परमेश्वर के मेमने यीशु का पूर्वाभास था, जिसका लहू हमें शत्रु के विनाश से बचाता है। लेकिन यहां कई विश्वासी इसे भूल जाते हैं। यीशु का लहू केवल विश्वास करने की चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे घोषित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे लागू किया जाना चाहिए। ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य 12:11 क्या कहता है। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की। यह जानना पर्याप्त नहीं है कि यीशु ने अपना लहू बहाया। आपको इसे बोलना चाहिए, इसे घोषित करें, इसे अपने जीवन पर लागू करें। जब शत्रु आपके मन पर आक्रमण करे तो अपने विचारों पर यीशु के लहू की याचना करें। जब भय आपको जकड़ ले तो घोषणा करें कि मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूं। जब राक्षसी उत्पीड़न आए तो लहू की शक्ति से उसे डांटे। राक्षस यीशु के लहू से घृणा करते हैं क्योंकि ये उनकी हार है। ये उन्हें उनकी विफलता की याद दिलाता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि उनका खरीदे गए लहू पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु का लहू श्रापों को तोड़ता है। यीशु का लहू बीमारी को ठीक करता है। लहू ने नरक के द्वार बंद कर दिए। शैतान चाहता है कि आप खून के बारे में चुप रहें ताकि उसकी शक्ति को भूल जाए। लेकिन आज आपको उठकर घोषणा करने की जरूरत है, मैं मेमने के खून से छुड़ाया गया हूं। दुश्मन का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा परिवार यीशु के खून से ढका हुआ है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो अंधकार की शक्तियां कांप उठेंगी, जंजीरें टूट जाएंगी और राक्षस यीशु मसीह के खून की शक्तिशाली शक्ति के सामने पंगु हो जाएंगे। आराधना और प्रार्थना की शक्ति। शैतान वहां खड़ा नहीं हो सकता जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है।
अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश से भरे कमरे में अंधेरा नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जीवन राक्षसी प्रभाव के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। भजन 97 के 5 को देखें। पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं परमेश्वर के सामने, सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। अगर पहाड़ उनकी उपस्थिति में पिघल जाते हैं तो आपको क्या लगता है राक्षसों का क्या होता है? वे भाग जाते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे वहां नहीं रह सकते जहां परमेश्वर चल रहे हैं। शैतान का पहला लक्ष्य आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना है। वो आपको प्रार्थना से, आराधना से, परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने से विचलित करने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस क्षण आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं उसकी पकड़ टूट जाती है। तो आप आराधना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में कैसे लाते हैं? जब आप यीशु का नाम लेते हैं, स्वर्ग आपकी स्थिति पर आक्रमण करता है। भजन संहिता 22 के 3 कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। जहां परमेश्वर विराजमान है, राक्षसों को भागना ही पड़ता है। प्रार्थना के माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए। प्रार्थना रहित जीवन एक शक्तिहीन जीवन है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के अधिकार को अपनी लड़ाई में आमंत्रित करते हैं। याकूब 5 के 16 घोषणा करता है कि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में पवित्रता के माध्यम से बड़ी शक्ति होती है। परमेश्वर की उपस्थिति एक ऐसे जीवन को भर देती है जो विश्वासी, जो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है। इसीलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अपने घर को आराधना से भर दें। प्रार्थना को अपना पहला प्रत्युत्तर बनने दें, न कि अपने जीवन को अंतिम उपाय बनाएं। उसके निकट जाएं और अंधकार की शक्तियों को भागते हुए देखें, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी राक्षस खड़ा नहीं हो सकता है। उपवास और पवित्र आत्मा का अधिकार। उपवास एक आध्यात्मिक हथियार है जिसे कई ईसाई नजरअंदाज करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ संयुक्त होने पर यह राक्षसी गढ़ों को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उपवास आध्यात्मिक अधिकार को बढ़ाता है और शत्रु को शक्तिहीन बनाता है। मत्ती 17 के 21 में यीशु ने कहा कि यह प्रकार प्रार्थना और उपवास के बिना बाहर नहीं जाता। वो एक ऐसे राक्षस के बारे में बोल रहे थे जिसे शिष्य निकाल नहीं सकते थे। उनके पास अधिकार था, लेकिन कुछ आध्यात्मिक शक्ति की कमी थी। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि कुछ लड़ाइयों के लिए उपवास की आवश्यकता होती है। यह नम्रता का एक कार्य है, परमेश्वर को यह बताने का कि आप अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उस पर निर्भर है। उपवास हमारे अहंकार को मारता है ताकि परमेश्वर की कृपा बढ़ सके, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के लिए अनुग्रह, और जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं और शैतान का विरोध करते हैं तो वो भाग जाएगा। उपवास से आध्यात्मिक विवेक बढ़ता है। जब दानियल ने 21 दिनों तक उपवास किया तो एक देवदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसने शक्तिशाली सत्य प्रकट किए। दानियल 10 के 2 से 12। जब आप उपवास करते हैं तो आपकी आत्मा आध्यात्मिक लड़ाइयों के प्रति अधिक जागरूक हो जाती है और आप दुश्मन को हराने के लिए स्पष्टता और ज्ञान प्राप्त करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी उपवास करें। वो जानता है कि उपवास करने वाला ईसाई एक खतरनाक ईसाई है। वो जानता है कि उपवास करने से व्यसन टूटते हैं, राक्षसी उत्पीड़न का नाश होता है और अलौकिक शक्ति निकलती है। इसलिए यदि आप एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहे हैं जो कि अटल लगती है, यदि दुश्मन आपके जीवन पर हमला कर रहा है, तो उपवास करने का समय आ गया। पवित्र आत्मा की शक्ति। जब यीशु स्वर्ग में चढ़े तो उन्होंने अपने अनुयायियों को शक्तिहीन नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें दिव्य शक्ति और अधिकार से भरने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। प्रेरितों के काम 1 के 8 में यीशु ने घोषणा की, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शक्ति प्राप्त करोगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे।
शक्ति शब्द ग्रीक शब्द डूना में से आया है, जिसका अर्थ है विस्फोटक, चमत्कारी शक्ति। ये मानवीय शक्ति नहीं है, ये प्रत्येक विश्वासी के अंदर निवास करने वाली परमेश्वर की अलौकिक शक्ति है। शैतान पवित्र आत्मा से डरता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वही शक्ति है जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया था। रोमियो 8:11 कहता है कि यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जीवन देगा। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है तो दुष्ट आत्माएं उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों को अपने मंत्रालय की शुरुआत करने से पहले पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी थी। वे जानते थे कि वे अपनी ताकत से दुश्मन से नहीं लड़ सकते थे, उन्हें स्वर्ग की शक्ति की आवश्यकता थी। पवित्र आत्मा आपको दुश्मन का सामना करने के लिए साहस देता है। प्रेरितों के काम 4:31 में प्रारंभिक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर गए थे और निर्भीकता के साथ परमेश्वर का वचन बोलते थे। कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, केवल अटूट विश्वास। पवित्र आत्मा आपको राक्षसी हमलों को पहचानने के लिए विवेक देता है। प्रेरितों के काम 16:16 से 18 में पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाली आत्मा वाली एक दासी का सामना किया। उसने राक्षसी उपस्थिति को पहचाना और आत्मा के मार्गदर्शन के बिना उसे बाहर निकाल दिया। कई विश्वासी दुश्मन की योजनाओं के प्रति अंधे हैं। पवित्र आत्मा आपको प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति देता है। पौलुस लिखता है, आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। गलतियों 5:16। इसीलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप उसकी शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं या आप अपने बल पर? मेरे दोस्तों, हम जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जीत से लड़ रहे हैं। दुश्मन पहले ही यीशु के खून से, उसके नाम की शक्ति से, परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की आग से पराजित हो चुका है। बाइबल कुलुस्सियों 2:15 में घोषणा करती है, उसने शक्तियों और अधिकारियों को निरस्त्र कर दिया और क्रूस द्वारा उन पर विजय का सार्वजनिक तमाशा बनाया। शैतान नहीं चाहता कि आप ये जानें। वो आपको कमजोर और चुप करके डराए रखना चाहता है, लेकिन आज आपको परमेश्वर की शक्ति में उठना होगा और अपना रुख अपनाना होगा। परमेश्वर का वचन बोले और दुष्ट आत्माएं कांप उठेंगी। यीशु के नाम की घोषणा करें और दुश्मन झुक जाएगा। यीशु के खून की विनती करो और जंजीरें टूट जाएंगी। पवित्र आत्मा से भर जाओ और अंधकार भाग जाएगा। डर को खुद को रोकने न दे, दुश्मन को यह समझाने न दे कि आप शक्तिहीन हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके पास अधिकार है, आपके पास शक्ति है, आपके पास अभी जीत है। विश्वास रखें, अधिकार में खड़े रहें और कभी न भूलें कि शैतान पहले ही पराजित हो चुका है।